तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, वो जो ड्रैगन होता है वो उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस को बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर इस ड्रैगन का अटैक फोर्थ प्रिंसेस से टकराया तो वो जिंदा नहीं बचेगी। जिस कारण वो जो अटैक होता है वो सीधे आकर लिनियो से टकराता है और वो थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर उस अटैक से थोड़ी दूरी बना लेता है, जिस कारण वो ज़्यादा इंजर्ड नहीं हो पाता। और उस ड्रैगन की पावर को देखकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि ये ड्रैगन बहुत ज़्यादा पावरफुल है, अगर यहाँ पर कोई सवरेज रियलम का बंदा भी आ जाए तो उसके बाद भी वो हमें नहीं बचा पाएगा। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस को समझाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे रहते हुए तुम्हें वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। और लिनियो के अब इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो ड्रैगन दोबारा से अपने अटैक को चार्ज करने लगता है। जो देखकर अब जो लिनियो होता है वो डेमोनिक फादर की पावर का यूज करते हुए जो फोर्थ प्रिंसेस होती है उसे उठाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास यहाँ से बचकर निकलने का एक तरीका है। और इतना बोलकर लिनियो अपने मन में सोचता है, सेवंथ प्रिंसेस की पावर से खुद को हील करने के कारण अब मैं किंग रियलम के सेकंड लेवल पर पहुंच चुका हूं, तो इसीलिए मेरे लिए यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो स्पेयर को भी निकाल लेता है। और गाइस मैं आपको बता दूं, ये वही स्पेयर है जिसे कि लिनियो ने 9 इंपेरल वेपनों को मिलाकर बनाया था। और अब जो लिनियो होता है वो उस स्पेयर से अपने सामने एक शील्ड बनाने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो जो ड्रैगन का अटैक होता है वो सीधे अगर वो शील्ड से टकराता है, जिस कारण अब जो लिनियो होता है उसे वहाँ से भागने का एक मौका मिल जाता है और वो वहाँ पर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। और वो फॉर्मेशन जैसे ही वहाँ पर एक्टिवेट होती है, जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन का जो दूसरा हिस्सा होता है वो दोबारा से जो 3 नंबर का शैल होता है उसी के अंदर खुल जाता है। और अब जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस को लेकर वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद अब जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस से बोलता है कि जिस जगह को अभी तुमने देखा वो एंशिएंट हाउ डायनेस्टी थी, जो कि जो लाइफ ब्लड है चैंगयाओ डाओ रियलम का उससे रिलेटेड है। और उस जगह पर जो ट्रेजर दबा हुआ है अगर वो वापस मिल गया तो तुम्हारी हाउ डायनेस्टी है ये दोबारा से अपनी इंस्टेंट वाली ग्लोरी में आ जाएगी। और केवल इतना ही नहीं, जो तुम्हारी ये हाउ डायनेस्टी है ये पूरी जो 100 डायनेस्टी है उनकी दोबारा से हेड बन जाएगी। जो सुनकर अब फोर्थ प्रिंसेस भी हाँ बोल देती है। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो फोर्थ प्रिंसेस से बोलता है कि ठीक है, अब अगर तुम्हें सीक्रेट पता लग चुका है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि मुझे खुद को हील करना है। जो सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिनियो से बोलती है कि ठीक है। और वो वहाँ से जाने से पहले जो लिनियो होता है उसका एक बार फिर से शुक्रिया अदा कर दिया है, लेकिन जो लिनियो होता है वो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और वो उसे बोलता है कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकती हो। जिसके बाद अब जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वो जाते हुए जो गार्ड होते हैं उनसे खुश होते हुए बोलती है कि इसका काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना और इसे जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो वो इसे ला के देना। जो सुनकर वो जो गार्ड होता है वो भी ठीक है बोल देता है। जिसके बाद जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो वहाँ से चली जाती है और उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो वे गार्ड होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं और वे शौक होकर आपस में बातें करते हुए बोलते हैं, ये फोर्थ प्रिंसेस को क्या हो गया है, क्योंकि ये जिस तरह से बिहेव कर रही है ये काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि आज से पहले हमने कभी भी फोर्थ प्रिंसेस को इस तरह से बिहेव करते हुए नहीं देखा। जो सुनकर वो जो दूसरा गार्ड होता है वो पहले वाले से बोलता है कि मुझे लगता है कि ये यांग काई के कारण हुआ है, क्योंकि यांग काई ने अकेले में फोर्थ प्रिंसेस को अपने रूम के अंदर बुलाया था, कहीं इन दोनों के बीच में वो सब तो नहीं हो गया। और उन दोनों की इन बातों को सुनकर जो उन दोनों का सीनियर होता है वो उन दोनों से बोलता है कि बेफालतू की बकवासें करना बंद करो, जल्दी से जो फोर्थ प्रिंसेस ने कहा है उसके ऊपर ध्यान दो, जो भी लिनियो मांगे उसे वो सब ला के देना है। जो सुनकर वो दोनों गार्ड भी ठीक है बोल देते हैं। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे जो गार्ड होते हैं वो लिनियो के शैल के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे खाने को लेकर आ चुके होते हैं और वे वहाँ पर आने के बाद उससे बोलते हैं कि यंग मास्टर यांग काई, हम जानते हैं कि आप काफ़ी भूखे हो, इसीलिए हम आपके लिए कितना अच्छा अच्छा खाना लेकर आए हैं, तो प्लीज़ इन्हें खाइए और हमें बताइए कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो हम वो भी आपको ला कर दे देंगे। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उन गार्ड से बोलता है कि इस चीज़ को छोड़ो, पहले मुझे तुम ये बताओ कि जो सेवंथ प्रिंसेस है क्या वो यहाँ पर मुझे देखने के लिए आई थी। जो सुनकर वो जो गार्ड होता है वो लिनियो से बोलता है कि जो सेवंथ प्रिंसेस थी वो पहले मैजेस्टी से मिलने के लिए गई थी, लेकिन जो क्वीन है उसने उन्हें वहाँ पर जाने नहीं दिया, और वो आपसे मिलने के लिए भी आई थी, लेकिन जो यंग प्रिंस डाओ होंगे उन्होंने उसे यहाँ पर आने नहीं दिया। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो सेवंथ प्रिंसेस थी वो फेल हो गई है, इसका मतलब अब जो फोर्थ प्रिंसेस है वही मेरे काम आएगी। और इतना सोचकर अब जो लिनियो होता है वो उस गार्ड से बोलता है कि पहले मुझे तुम एक चीज़ बताओ कि तुम लोगों का जो एटीट्यूड है वो एकदम से इतना चेंज क्यों हो गया है। जो सुनकर अब वो जो गार्ड होता है वो लिनियो के पास में आकर हंसते हुए उससे बोलता है, आपके और फोर्थ प्रिंसेस के बीच में जो कुछ चल रहा है हम लोगों ने वो पहले ही गेस कर लिया है, और इससे अलग जो सेवंथ प्रिंसेस है वो भी आपको पसंद करती है, क्योंकि वो आपके लिए प्रिंस से भी लड़ गई थी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप हमारे साइट के मास्टर बनने वाले हो, और अगर आप फ्यूचर में साइट के मास्टर बन जाते हो तो प्लीज़ हम लोगों के लिए आप फेवर करना।
और उस गार्ड की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो उस गार्ड से बोलता है कि तुम तो काफी अच्छा गैस करते हो। जो सुनकर वो गार्ड हंसते हुए लिनियो से बोलता है कि मानते हो ना कि मैं स्मार्ट हूँ। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो उस गार्ड से बोलता है कि हाँ तुम काफी टैलेंटेड हो, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो, क्योंकि जो फोर्थ प्रिंसेस है वो होली मेजेस्टी से मिलने के लिए जाएगी तो तुम्हें उसके ऊपर नजर रखना होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो होली मेजेस्टी से ना मिल पाए। जो सुनकर अब जो वो गार्ड होता है वो लिनियो से बोलता है कि यंग मास्टर आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी यहाँ से जाता हूँ ताकि मैं पूरी सिचुएशन के ऊपर नजर रख सकूँ। और उस गार्ड के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो फोर्थ प्रिंसेस के हॉल के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो अपने बेड पर लेटी हुई होती है, लेकिन वो काफी ज्यादा परेशान होती है और वो अपने मन में सोचती है कि आखिर यांकाई तुमने मुझे इस सिगरेट के बारे में क्यों बताया, क्योंकि तुम नहीं जानते इस सिगरेट को जानने के कारण अब मेरे लिए कितनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ या फिर एल्डर ब्रदर की। अगर मैं फादर को तुम्हारे बारे में जाकर बताती हूँ तो जो फादर है वो तुम्हारी जान को पक्का बचा लेंगे, लेकिन ये ब्रदर डाओ होंग के साथ में गद्दारी करना होगा। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं यांकाई को चुनूं या फिर ब्रदर डाओ होंग को। और थोड़ी देर ऐसे ही सोचने के बाद जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो फाइनली अपने बेड से उठ जाती है और वो उठते हुए अपने मन में सोचती है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं यांकाई की मदद करूंगी, क्योंकि वैसे भी जो डाउ होंग है वो मेरे ऊपर यकीन करता ही नहीं है, तो फिर उसकी मदद कर कोई भी फायदा नहीं है। मैं इस बार यांकाई की ही मदद करूंगी। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो किसी दूसरे पैलेस पर आ चुकी होती है और वहाँ पर आने के बाद वो एक सर्वेंट से पूछती है कि क्या जो सेवन प्रिंसेस है वो अभी भी फादर के बेडरूम के बाहर ही है। जो सुनकर वो जो सर्वेंट होती है वो फोर्थ प्रिंसेस से बोलती है कि हाँ सेवन प्रिंसेस अभी भी वहीं पर ही है, लेकिन जो मेजेस्टी है उन्होंने अभी तक उससे बात नहीं की। और अब वो सर्वेंट की इस बात को सुनकर जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है फिर मुझे ये बताओ कि जो ब्रदर डाओ होंगे वो अभी क्या कर रहे हैं। जो सुनकर वो जो सर्वेंट होती है वो फोर्थ प्रिंसेस को बताती है कि जो प्रिंस डाओ होंगे उन्होंने ऑर्डर दिया है कि यांकाई को अभी ही खत्म कर दिया जाए और वो उन्हें मारने के लिए वहां पर गए हैं। जो सुनकर अब जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि जब से मैं वहां से आई हूँ मैं डाओ होंग से मिलने के लिए नहीं गई, इसीलिए उसे लगा होगा कि मैंने यांकाई से सिगरेट का पता नहीं लगाया, तो वो इसीलिए उसे मारने के लिए गया है। नहीं ये सही नहीं है, मुझे जल्द से जल्द फादर के पास में जाना होगा ताकि मैं यांकाई की जान को बचा सकूं, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि अगर मैं फादर को वो सीक्रेट के बारे में बताऊंगी तो फादर यांकाई को कुछ भी नहीं होने देंगे। और फोर्थ प्रिंसेस के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो मेजेस्टी के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो सेवन प्रिंसेस होती है वो अभी भी वहीं पर ही टहल रही होती है। लेकिन तभी जो फोर्थ प्रिंसेस होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और अब फोर्थ प्रिंसेस को वहाँ पर देखकर जो सेवन प्रिंसेस होती है वो शौक होते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और अब सेवन प्रिंसेस के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।